देखिए, मेरे साथ प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। सर, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, केवल आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ, 200 करोड़ रुपए का बजट है, वो हमने पास कर दिया, जल्द ही इन स्कूलों का जो है यहाँ पर मरम्मत का तो कार्य। मैं अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को आपके चैनल पे सुन रहा था। मैं उनको बता दूं कि हम भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमारी भी सरकार रही है। अशोक गहलोत की सरकार में हमने देखा, सरकार में हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होती है, कितनी स्कूलों की हालत खराब है, कितनी बिल्डिंग पढ़ने लायक है या नहीं। जब बच्चे आपकी बिल्डिंगों में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी 2 साल से क्या आप गट्टे खेल रहे थे क्या? आप कह रहे हो कांग्रेस की शर्म नहीं आती? डबल इंजन की सरकार है। लेकिन वो तो कांग्रेस पे आरोप लगा। आप 100 करोड़ रुपए आईफा में चिकन मटन और शराब पार्टी पर ठुमके लगाते हैं सारे के सारे मंत्री विधायक वहां बैठकर, और 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर के आप वहां दे देते। तो ये 100 करोड़ रुपए आप स्कूलों के लिए दे देते ना, जो आईफा में दिए 2 दिन का नाच गाना करने के लिए मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने और एमएलए ने बीजेपी के। तो वो 100 करोड़ रुपए में तो एक भी स्कूल नहीं बचती, सब ठीक हो जाती। आपने तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए आईफा में डांस करने के लिए और 2 दिन पार्टी करने के लिए। सरकार के सब प्रतिनिधि वहां ठुमके लगा रहे थे। आज ये स्कूल की बिल्डिंग क्यों गिर गई? आप जिम्मेदारी नहीं लोगे? बच सकते हो आप जिम्मेदारी से? डायलॉगबाजी करते हैं। हमने सरकार इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर दी, हम बंद करेंगे। बच्ची कोई बात कर ले तो बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल हम बंद कर रहे हैं, आप हिंदी में बात करो। अरे क्या हिंदी में बात करो? 2 साल बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आती? प्रूव कर दो आप जिम्मेदार नहीं हो। आप जिम्मेदार हो, हर 3 महीने में होती है। जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। लड्डू खाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं, दाल बाटी चूरमा खाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं, फीते काटने के लिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं। मुख्यमंत्री जी रवाना वो भजन लाल जी शर्मा साहब, वहां पे जाइए शिक्षा मंत्री को साथ में लेकर बैठा कर। शिक्षा मंत्री आड़ा देखता है, टेढ़ा देखता है। हीरो है क्या? कौन है भाई? क्या बदतमीजी करते हो और लोगों को डरा रहे हो क्या लाठी गोली से? बेवजह बात कर रहे हो, उल्टी बात करते हो, शर्म नहीं आती? अरे कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने या कांग्रेस के किसी मंत्री ने, एमएलए ने ये नहीं कहा बीजेपी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी खुद लेते थे। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई हत्या हो जाए तो जिम्मेदारी नहीं लेते, रेप हो जाए तो जिम्मेदारी नहीं लेते, बिल्डिंग गिर जाए तो जिम्मेदारी नहीं लेते, खड्डे में गिर के सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अभी स्मार्ट मीटर लगाते हैं, जबरन लगाकर भाग जाते हैं, फिर कहते हैं जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार नहीं है। तो अगले का मीटर ही खराब नहीं है, जबरन क्यों लगा रहा है? वही आज स्कूल के बच्चे मर गए, अब 6 बच्चों की डेथ हो गई। हर बच्चे को 1 करोड़ रुपए दो, उसके परिवार को जाओ वहां पे हेलीकॉप्टर लेके। अब रोज है ना जो स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं। आज चाय की दुकान पर रुककर मुख्यमंत्री जी ने चाय पी के सादगी दिखाई। कहा कि सादगी दिखावे काका, बिल्डिंग ठीक कर, मर गया टाबर, रो रिया लोग राजस्थान का, मुंडो देख देख थाको। आप फिल्मा में काम कर, नाटक तो मत करो कम से कम। मुख्यमंत्री कांग्रेस का गहलोत साहब को काम तो ठीक हो, नाटक तो कोई नहीं करता। तो नाटक ही नाटक करे काका, दिखाओ ही दिखाओ। लेकिन सर, विपक्ष में आपके नेता हैं बड़े बड़े, तो आप लोगों की क्या कुछ रहेगी इस पूरी घटना के बाद? क्या मतलब सरकार से जवाब मांगा जाएगा विपक्ष के द्वारा, या फिर सोशल मीडिया पे जो है लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई? और कहाँ का जवाब मांगा यार? ऐसी की तैसी कर दी राजस्थान की। कहीं करे विपक्ष? विपक्ष वो काका जी मुख्यमंत्री राजस्थान को भजन लाल शर्मा वो रोड़ा कर रही है तेज तेज। 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, मैंने 1.5 साल में कर दियो ना। कुंडो स्कूल की बिल्डिंग पड़ गई नीचे, 6 टावर मर गया। बात कर रही है, शर्म को नहीं आया? 1.5 साल में मैं बिल्डिंग कौन पट गई? बता दे एक भी उदाहरण। अरे मॉनिटरिंग कौन कर सी? अधिकारी तुम्हारे बस में नहीं है। खड्डे में गिर के जयपुर की सारी सड़कों पर खड्डे हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में हो रहे हैं। पानी में बह जाए, खड्डे में बह जाए, कौन? कांग्रेस जिम्मेदार है? अरे भाई साहब, खाड़ा के बाद तो मैं जिम्मेदार हूं। स्कूल की बिल्डिंग गिर गई तो कांग्रेस जिम्मेदार है। इस्तीफा दो, घर बैठो, कांग्रेस संभाल लेगी। क्यों भाई? हमसे राज नहीं होता। बड़े नाटक कर रहे थे। कोई मर जाता था तो बोले साहब इसको इतने पैसे दो, इसको इतने पैसे दो। आज 1 रुपया नहीं दे रहे किसी को। वो मर गया विपिन नायक, दो ने उसको 1 करोड़ रुपए, 2 बच्चों को नौकरी दो ने। नाटक करते हैं हिंदू मुसलमान पे जहां दंगा कराना हो। फिर देखो ये मदन दिलावर ऊपर कर करके नाटक करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है खटे आडा टेढ़ा बांका। बहुत स्मार्ट है। आपकी स्मार्टनेस देखें, आपको चाय पीते हुए देखें। आप सुबह से लेके शाम तक आराम से तो नींद लेते हो, दोपहर में बाकायदा मलाई के लड्डू खाते हो, मजे करते हो। वही काम है सरकार का, और कोई काम भी है? दाल बाटी चूरमा खाने के अलावा और नाटक करेंगे। आज इस मंदिर में जा रहे हैं, ठाकुर जी देख रिया, गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए इन्होंने आईफा में दे दिए, नाच गाना और शराब चिकन मटन की। आप पूर्व मंत्री रहे हैं, आपका क्या रहेगा सरकार से कि भी उन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए या फिर उन स्कूलों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिससे क्या कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगे? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और
शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 2 वर्ष से हमारी सरकार है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम उन बिल्डिंगों को ठीक नहीं कर पाए, आगे आकर जिम्मेदारी लेनी, 1-1 करोड़ रुपए मृतक बच्चों के परिवारों को देने चाहिए, जो घायल हो गए उनको 50-50 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि तो सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों की सुरक्षा करना। आप बच्चों का दूध बंद कर दिया, पता है आपको? हम दूध देते थे बच्चों को, हमने दूध दे दिया, कांग्रेस की सरकार ने दूध चालू कर दिया, कैबिनेट में फैसला हुआ कि साहब गहलोत सरकार दूध देगी, हमने दूध चालू कर दिया, इन्होंने आधे दूध बंद कर दिया, मिड डे मील बंद कर दिया। अरे दे क्या रहे हो बच्चों को? यूनिफॉर्म बंद कर दी, बच्चों को यूनिफॉर्म देते नहीं है, किताबें देते नहीं है, दूध देते नहीं है, जो हमने सब चालू किया वो बंद कर दी। अब जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो बोले साहब 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी वो जिम्मेदार, तो आप 2 साल से गट्टे खेल रहे हो क्या? शर्म नहीं आती क्या? आपके बच्चे मरते जब पता चलता है, यदि सामने वाले के बच्चे मरे ना तो आपके ही बच्चे हैं, वो दूसरों के बच्चे नहीं है। मुख्यमंत्री पिता होता है किसी भी राज्य का, वो बच्चों की मौत के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकार करना ही नहीं चाहते, यहाँ तो बस बहुत उल्टे उल्टे जवाब, उल्टी उल्टी बातें। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस याद आ जाती है। छोटी छोटी बात के लिए दिल्ली वालों से बात करो तो उनको नेहरू जी याद आ जाते हैं। अरे भाई साहब, दिन भर वही काम है, कांग्रेस की माला हाथ में ले लो, दिन भर जपते रहो। ये शिक्षा मंत्री और भजनलाल शर्मा जी को, दोनों को कांग्रेस की माला हाथ में लेनी चाहिए और जब करना चाहिए कांग्रेस की माला का। दिन भर अभी तक एक भी नेता ने आगे आकर जिम्मेदारी नहीं ली। मैं इनके सुन रहा हूँ चैनल पे, और ऐसे हम डर रहे हैं इनसे, पता नहीं चलेगा, हवा निकल जाएगी 1 मिनट में। किसको डरा रहे हो? क्या कांग्रेस के लोगों को दिन भर झे करते रहते हो? डर रही है कांग्रेस? कोई नहीं डरती कांग्रेस किसी से। निकलेंगे सर हमने इसलिए कि भाई हम हार गए, पार्लियामेंट हार गए, विधानसभा हार गए, इसलिए हमने कहा ठीक है, हमने हार स्वीकार कर ली। अब ये राज में आ गए, सचिवालय में बैठ के पत्थर मारते हैं, उठा के बोले किधर से जा रहा है, सो गहलोत के भाटागी दो, डोटासरा के भाटागी दो, प्रताप सिंह के भाटागी दो, सचिन पायलट के भाटागी दो। क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा? हमारे पत्थर की मारोगे हम खाते रहेंगे? जबरदस्ती मार रहे हो पत्थर, सुबह से जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी नहीं लोगे ना कान पकड़ लेगी जनता। और मैं लोगों से अपील करूंगा, झालावाड़ के लोगों से, वो आ रहा है शिक्षा मंत्री, पकड़ लेना, जाने मत देना, 1-1 करोड़ रुपए पहले लेना, बच्चों के परिवारों को दिलाओ, पकड़ लो उसको वहीं पर। बहुत ज्यादा कूदता है, बहुत ज्यादा बोलता है, पकड़ो उसको वहीं पे, निकलने मत दो झालावाड़ से। झालावाड़ से यदि निकल गया, झालावाड़ के लोगों पकड़ के बैठा लेना। ये सरकार, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। भजनलाल जी को बुलाओ, इन शिक्षा मंत्री को तो वहीं बैठा लो, और फिर मुख्यमंत्री को बुलाओ। ठीक है वीरेंद्र, लेके आ मुख्यमंत्री, ठीक है, तब छोड़ेंगे जब 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के परिवारों को दे देगा। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि जो लगातार जिस तरीके से ठीक है, में दुख सहन कर सकें। बिल्कुल, देखिए लेकिन जो घायल हैं उनका इलाज त्वरित गति से सरकार प्राथमिकता के साथ में कराए, और इस दुर्घटना से सीख लेकर के आगे इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो। और अब जो हुआ इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इन बच्चों के परिवारों को जो मारे गए हैं इस दुर्घटना में, उनको बड़ा पैकेज देना चाहिए, और एक संदेश देना चाहिए सरकार को कि हमारे लिए गरीब का बेटा और उसकी शिक्षा वो हमारी प्राथमिकता में है। मैं समझता हूं कि केवल ये पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, अकबर को हटाएंगे, दूसरे को करेंगे, इसमें समय व्यर्थ ये सरकार कर रही है एक राजनीतिक एजेंडे से, जो नहीं होना चाहिए। सर, खुद शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, किस तरह की चूक हुई है और क्या आगे जो है? देखिए, जो भवन पुराने हैं उसमें बराबर हर साल ये भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। और हमारे समय में हमने पूरे राजस्थान का, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो साला दर्पण पे सब चीजें अपलोड थी, और 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप भी किया था। ये आगे कुछ किया नहीं इन्होंने, या उनके प्राथमिकता में नहीं था, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा आज। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जवाबदारी तय करनी चाहिए, किसकी जवाबदारी है, कौन जिम्मेदार है इतने बड़े हादसे के लिए, और भविष्य में नहीं हो इसके लिए उनके पास में क्या कार्य योजना है और उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर, इसके अलावा अभी मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, इस समय अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SIR है बिहार में, और रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, अपोजिशन इस पर डिमांड कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत साफ और स्पष्ट और प्रामाणिकता के साथ में कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका सरकार दुरुपयोग कर रही है और उन्हीं से सत्ता हासिल कर रही है, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, CBI, चाहे चुनाव आयोग, चाहे दूसरी कोई संस्थाएं। सुशांत हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, झालावाड़ का हादसा जिसने
पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। सुबह सुबह ऐसी खबर आती है। अब उसमें मैं रोकना चाहूँगा, पहले एक खबर मैं आपको बता दूं कि हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। झालावाड़ हादसे को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर पोस्ट किया है और दुख जताया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। आपको बता दें, झालावाड़ में 6 बच्चों की मौत हो गई है हादसे में। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कामना की है कि घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। तो दुर्घटना पर, इस हादसे पर दुख जताया है पीएम मोदी ने। मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों के साथ हैं, जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। सुशांत हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुशांत, जो हादसा है, 6 बच्चों की मौत हो गई है इसमें और 2 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। ये जो लापरवाही झालावाड़ में देखी गई है, जर्जर स्कूल, शिक्षा विभाग को इंफॉर्मेशन थी, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की थी, उसके बाद भी हादसा होता है और बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, उनको भी इसकी जानकारी पहले से दी गई थी, अवगत कराया गया था कि यहां पर एक स्कूल इतना जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र की लापरवाही तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एडवाइजरी जारी की जाएगी और राजस्थान में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, जिनको ठीक किया जाना है और इस दिशा में करीब 200 करोड़ का बजट भी सरकार जारी करके इन्हें ठीक करवाया जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, अभी अगर हम देखें तो इस हादसे को रोका जा सकता था। जिस तरीके से ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे और इस बार बरसात जिस तरीके से हुई उसमें कई सवाल भी खड़े हुए, खासतौर पे हड़ौती के इलाके में तेज बरसात के दौर में हम देख रहे हैं कि कैसे इस पुरानी बिल्डिंग में काई जम चुकी थी, आसपास घास उगाई है और ग्रामीण जब अपने बच्चों को भेज रहे थे तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका भी थी। वो लगातार शिकायत भी कर रहे थे और ये जो 6 बच्चों की डेथ हुई है, ये सभी 7वीं क्लास के बच्चे हैं और उनमें 14 साल की पायल है, एक जो दूसरी 14 साल की प्रियंका है, 8 साल का कार्तिक है और इसके अलावा जो घायल बच्चे हैं उनमें करीब 11 ऐसे हैं जिनकी हालत अभी थोड़ी सी जो है गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री जो हैं वो तुरंत अपना दौरा भरतपुर डीग का कैंसिल करके मौके के लिए रवाना हो गए हैं और इस बात की भी संभावना है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर जाएंगे। लेकिन आप यूं समझिए कि राजस्थान में केवल इस झालावाड़ के इस स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। हम करौली की एक तस्वीर कल दिखा रहे थे कि कैसे छत टपक रही है और बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, टीचर वहां पर है, कई बार ताकीद किया जा चुका है लेकिन ठीक नहीं करवाया जा रहा। अजमेर से इसी तरह की एक तस्वीर आती है जिसमें ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी हो चुकी है और बरसात के मौसम में उन पर जो गिरने की आशंका, खतरा जो है बरकरार रहता है। तो राजस्थान के सरकारी तंत्र को, शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों की एक सूची तैयार कर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी बरसात के मौसम में कि इनमें बच्चों को फिलहाल नहीं पढ़ाया जाए, कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर इनमें जो जर्जर इमारतों को ठीक करने की दिशा में भी कदम उठाया जाना चाहिए था। अभी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि घायल बच्चों का तुरंत प्रभाव से सही ढंग से उपचार हो, उन्हें जो ठीक करके वापस घर भेजा जाए। लेकिन जिन बच्चों की जान चली गई है वो वाकई बहुत दुखद है और सरकारी तंत्र की लापरवाही पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सीएम मौके पर पहुंच रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, आपको एक बार सुनाते हैं। दुर्घटना हो गया है के क्षेत्र में, उसमें 5 बच्चों की डेथ होने की सूचना मेरे पास है। अभी लगभग 20 के आसपास बच्चे गए, नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चल रही है। सभी अधिकारी वगैरह पहुँच गए, जिला कलेक्टर पहुँच गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे शिक्षा मंत्री वो जयपुर से रवाना हुए, लगभग 1 हो गया और मैं भी मुंगेर के दौरे करता हूँ। वहाँ मुझे सूचना मिली, मैं रवाना हो गया। अभी यहाँ सर्किट और सामान था वो लेकर के मैं निकल रहा हूँ।
मंदिर बिल्डिंग सरकारी स्कूल बिल्डिंग बेहद खराब है काफ़ी समय से, क्या आइडेंटिटी हो पाई तो बिल्डिंग खराब है? हमारा सबसे बड़ा काम ही है बच्चों को राहत पहुँचाना, बच्चों का इलाज करना, और हम हमारा खाने वाला उस पर केंद्रित किया। तो क्या सरकार क्या कदम उठाए बिल्डिंग निर्माण के लिए? सरकार जांच करवाएगी क्या कैसे हुई। बारिश के आगे ऐसी घटना ना उसकी पुनरावृत्ति के लिए क्या किया जाएगा? जांच नहीं की गई थी, मानसून के दौरान ऐसी बिल्डिंगों की जांच नहीं की गई थी कि ऐसी बिल्डिंग खराब है, कई जगह पे ऐसे हालात और भी बने हुए हैं। हम सूचना प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सबकी मदद कराना तुरंत जरूरी नहीं होता, लेकिन हमने निर्देश दिए हुए कि जहाँ ऐसी जर्जर अवस्था में या मेंटेनेंस मांग रही है, नुकसान हो सकता है, तो बच्चों को बहुत ऐसी कई जगह टेंट में भी स्कूल चल रहे हैं, इसके लिए क्या वो बात करेंगे अभी। तो सर आपकी स्कूल साहब ने निर्देश के बाद भी काम नहीं हुआ तो आपके खिलाफ की कार्रवाई करेंगे? अभी हमारा सबसे पहले बच्चों को राहत देना है, जो घायल हो गए उनको बचाना है। भगवान करे सब कुशल रहे, सब जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना। एक सवाल छोटा सा ही है, आप एज ए शिक्षा मंत्री कुल कितने बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो पाए जो जर्जर है राजस्थान में? राजस्थान में देखो मेरी एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में है। तो क्या कर रहे हैं अपन? हम चरणबद्ध तरीके से उनको ठीक करने के ऑर्डर दे रहे हैं। हमने स्वीकृतियाँ जारी कर दी है, लगभग 200 करोड़ रुपए की हमने और मरम्मत योग्य विभागों ने उनको ठीक करने की स्वीकृतियाँ जारी की है। सुशांत और वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूं आपसे कि मदन दिलावर थोड़ी देर पहले एनडीटीवी राजस्थान से जुड़े थे, उनसे प्रताप सिंह खाचरेवास भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खाचरेवास जी ने सवाल किया कि भाई 2 साल हो गए सरकार को बने हुए, जर्जर भवन है, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? तो मदन दिलावर का कहना था कि कांग्रेस राज में काम नहीं हुए, इनकी मरम्मत नहीं हुई, इसलिए हमें वक्त लग रहा है, चरणबद्ध तरीके से हम इन जो भवन है उनका मरम्मत करा रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह की सियासत अब शुरू हो गई है कि आपने काम नहीं किया, हमें इसलिए देरी हो रही है, या फिर हम काम कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया, तू मैं शुरू हो गई है। अब सवाल बड़ा ये है कि 2 साल हो गए लेकिन मरम्मत अभी भी, जो जर्जर भवन है पूरे प्रदेश भर की बात कर रहे हैं, तो उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। क्या तुरंत ऐसे स्कूल जो हैं वहाँ क्लासेस बंद हो जानी चाहिए अब? तो देखिए, इस मुद्दे पे राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही की बात है और जो दोषी हैं, लापरवाही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात है। क्योंकि 6 बच्चों की अगर जान चली गई तो आप किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे? आप अगर इस पे समय रहते कदम उठाते, कांग्रेस ने अगर जो चूक लापरवाहियां की तो जनता ने कांग्रेस को घर बिठा दिया था। आप देखिए, सरकार अभी भाजपा की है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। कांग्रेस ने जो गलतियां की तो आप उनको अब नहीं काउंट करवा सकते। अब आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही है, आपको सिस्टम को ठीक करना चाहिए। कितना वक्त लगेगा नहीं करवा पाई। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 200 करोड़ का बजट वो जारी करेंगे और इसे ठीक करवाएंगे। तो ये एक तरीके से स्पष्ट जो कहें ठीक ठाक जवाब नहीं है इस बात का। अब तो दूसरा सवाल ये कि जर्जर इमारतों जहां पर अभी भी स्कूल चल रहे हैं उनका क्या? सरकार उसके लिए क्या कदम उठाएगी? क्या सरकार जो अभी आप कह रहे हैं कि सभी भवनों को खाली करा के या उनकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए? क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या कोई दूसरा हादसा भी इस जर्जर इमारतों की वेट चढ़ेगा? क्या बच्चों की जिंदगी इसी तरीके से दांव पे लगती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो सरकार, हो सकता है मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो इस मामले में जरूर कोई फैसला करेंगे और हो सकता है कि आज की इस घटना से सबक लेते हुए नई एडवाइजरी जारी की जाए, नया बजट जारी किया जाए और जर्जर इमारतों को ठीक करने के साथ साथ उन सभी स्कूलों में पढ़ाई पर फिलहाल रोक भी लगाई जा सके। ये प्रशासनिक तंत्र जो है ना, उसका फेलियर है। सुशांत, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि झुंझुनू में एक पहाड़ गिरा था और पहाड़ की बगल में स्कूल था और वहाँ ग्रामीण कह रहे थे कि यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, मलबा अगर स्कूल की तरफ को गिरता। और बताया जा रहा है कि भी ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन चल रहा है इस पहाड़ पर, इसको रोकिए रोकिए। वैसा ही ठीक झालावाड़ में स्कूल की शिकायतें बहुत बार की गई थी, लेकिन ये प्रशासनिक तंत्र जो है वो सबक नहीं लेता, लापरवाही बरतते हैं अधिकारी और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब झालावाड़ में प्रदर्शन चल रहा है, जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने सड़क रोक रखी है और वो नाराज हैं कि हमने कितनी बार शिकायतें की, लेकिन आज हादसा हुआ है तब जाके प्रशासन से लेकर मंत्री तक दौड़ लगा रहे हैं झालावाड़ की।